साथियों नमस्कार, मैं बीएल धनवाल दी अचीवर्स चॉइस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे जो संडे का जो मेगा टेस्ट हुआ था, 4 अगस्त को जो मेगा टेस्ट हुआ था, उसकी सॉल्यूशन सीरीज चल रही है और उसका ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम 81 से लेकर 90 नंबर तक के जो क्वेश्चन आए थे डिपार्टमेंटल स्कीम से, उनका एनालिसिस देखेंगे कि उनमें क्या क्वेश्चंस आए थे और उनका क्या सही आंसर था। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो था वो था 81 नंबर का क्वेश्चन था और इसमें पूछा था कि इन स्कीम्स में से कौन सी स्कीम जो है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा नहीं चलाई जाती है। देखो, गार्गी पुरस्कार 10th क्लास के बच्चे, 10th क्लास की जो बच्चियां 75% प्लस का स्कोर करती है, उनको बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आपकी बेटी योजना बकायदा बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा चलाई जा रही है। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड जो है वो भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आंसर जो हो जाता है वो होता है डी। मीना राजू मंच जो है वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा जो 8 स्कीम चलाई जा रही है वो कौन कौन सी है। गार्गी पुरस्कार चलाई जाती है, बिल्कुल। गर्ल एनकरेजमेंट अवार्ड जो है, बालिका प्रोत्साहन योजना जो 12th क्लास के बच्चियों को 75% प्लस का स्कोर करने पे गार्गी पुरस्कार की तर्ज पे दिया जाता है, वो बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा चलाई जाती है। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा चलाई जाती है। इसके अलावा फिजिकल डिसेबिलिटी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अवार्ड जो है वो भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा चलाया जाता है। डेफ, डम्ब और ब्लाइंड जो बच्चियां होती है उनको इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अवार्ड जो दिया जाता है बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। योर डॉटर आपकी बेटी स्कीम जो है वो, इसके अलावा मुख्यमंत्री हमारी बेटियां अभियान, हमारी बेटियां स्कीम जो है वो भी, और इसी के साथ में ग्रेजुएशन लेवल की जो पढ़ाई है, ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन जो है वो अब्रॉड में करवाने की जो स्कीम है वो भी बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा चलाई जाती है। तो ये 8 स्कीम आप याद रखिएगा। इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी स्कीम बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा चलाई जाती है या नहीं चलाई जाती। फॉर ब्लाइंड, डेफ एंड स्पीचलेस, ब्लाइंड, डेफ और डम्ब जो बच्चे हैं, गर्ल्स जो है, उनको कितना अमाउंट इकोनॉमिकल सपोर्ट के रूप में प्रोवाइड करवाया जाता है इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट प्राइज स्कीम के तहत। आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना जो है उनको कितना अमाउंट दिया जाता है। देखिए, ये जो विशेष स्कूल जो होती है ना, उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो पढ़ते हैं, उन बच्चियों को पर ईयर 2000 रुपए की राशि जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। यहाँ 2000 है, ये थोड़ा सा ठीक है, 2000 पर ईयर जो है वो दिए जाते हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम वॉज अर्लियर नेम्ड पद्माक्षी योजना। पहले पद्माक्षी योजना के नाम से कौन सी योजना को जाना जाता था। देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड योजना जो है ना, उसको पहले नाम जो है बीजेपी गवर्नमेंट जब थी, इस पहले वाले टर्म से पहले बीजेपी सरकार जो थी, तो उन्होंने क्या कर दिया था, पद्माक्षी योजना नाम कर दिया था। फिर जब गहलोत सरकार वापस आई तो उन्होंने वापस इसका नाम जो है वो बदल करके इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना कर दिया था। तो ये है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल अपन और देख लेते हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो 2010-11 में इसको शुरू किया गया था। 2010-11 में इसका शुरुआत हुई थी। फॉर द फर्स्ट रैंक होल्डर, अब ये मिलता किसको है, 8 कैटेगरीज में अगर कोई बच्चा जो है वो फर्स्ट रैंक को होल्ड करता है, किस लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 8 कैटेगरीज ध्यान रखिएगा, 8 कैटेगरीज में ये मिलता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन 8 ही कैटेगरी में जो फर्स्ट लेवल, फर्स्ट रैंक जो होल्डर होता है उसको मिलता है। कौन कौन से एग्जाम में, 8th में, 10th में और 12th में। ठीक है, स्कूल एजुकेशन में भी मिलता है और संस्कृत एजुकेशन में भी मिलता है। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड 8 कैटेगरीज में दिया जाता है। 8 कैटेगरीज अपन डिटेल में देखेंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल वगैरह, ये सारा देखो नीचे लिखा हुआ है। 8 कैटेगरीज में दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि संस्कृत एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन दोनों में दिया जाता है। तीसरा ये कि 8 कैटेगरीज में जो बच्चे फर्स्ट रैंक होल्ड करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, किस एग्जाम में, 8th, 10th और 12th। ठीक है, इन तीनों ही एग्जाम में जो बच्चे इन 8 कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी वाइज जो फर्स्ट रैंक होल्ड करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब दिया कितना जाता है, 8th क्लास में 40,000 रुपए, 10th क्लास में 75,000 रुपए और 12th क्लास में 1 लाख और एक स्कूटी दी जाती है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा।
प्राइज दिए कब जाते हैं? 19 नवंबर को दिए जाते हैं। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी जो है उनका बर्थडे आता है, तो उस बर्थडे के ओकेजन पे 19 नवंबर को ये इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। 8 कैटेगरीज कौन सी है? एससी में पहली रैंक वाले को, एसटी में पहली रैंक वाले को, ओबीसी में, एसबीसी में, बीपीएल में और स्पेशली एबल्ड जो होते हैं उस कैटेगरी में, निशक्त जो कैटेगरी है उसमें, इसके अलावा माइनॉरिटी और जनरल। इन सभी 8 कैटेगरीज में जो बच्चा पहली रैंक होल्ड करता है उसको इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड जो है, इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड दिया जाता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बालिका शिक्षा फाउंडेशन? बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है उसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। ठीक है, ओके। गर्ल्स एजुकेशन फाउंडेशन, बालिका शिक्षा फाउंडेशन जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 30 मार्च 1995, 1995 13 ऑफ मार्च एस्टेब्लिश्ड किया गया था बालिका शिक्षा फाउंडेशन को। इनके प्रेसिडेंट यानी इसके प्रेसिडेंट जो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन के प्रेसिडेंट होते हैं मुख्यमंत्री, और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष होते हैं शिक्षा मंत्री। ये थोड़ा सा इसके बारे में भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। Which activity is conducted on 5th Saturday of the month? यदि किसी मंथ में 5वां शनिवार आता है तो उस 5वें शनिवार को नो बैक डे स्कीम के तहत कौन सी थीम पे मनाया जाएगा? 5वीं थीम होती है बाल सभा अपनों के संग, चिल्ड्रंस मीटिंग बाल सभा। ठीक है, इसमें पहला जो होता है वो होता है राजस्थान को जानो, दूसरा होता है भाषा कौशल, तीसरा होता है पहला दूसरा तीसरा खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, चौथी होती है मैं भी वैज्ञानिक बनूंगा, और 5वीं जो है वो बाल सभा अपनों के संग। ये पांचों आप ध्यान रखिएगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंदिरा प्रियदर्शिनी स्वर्णिम उड़ान योजना का? देखो, एक तो उड़ान योजना चलती है और एक है इंदिरा प्रियदर्शिनी अवार्ड योजना और एक इंदिरा प्रियदर्शिनी स्वर्णिम उड़ान योजना। ये तीनों ही अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग इनका ध्यान रखिएगा। इंदिरा प्रियदर्शिनी स्वर्णिम उड़ान योजना का जो टारगेट है, जो एम है, वो ये है कि बच्चों को स्किल डेवलपमेंट से संबंधित, आईटी स्किल से संबंधित, कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित और ये जो सरकारी योजनाएं होती है उनसे संबंधित और एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट स्किल से संबंधित जानकारी जो है प्रोवाइड करवाई जाना। तो इसका आंसर होगा टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट स्किल एंड आईटी ट्रेनिंग टू द गर्ल्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। देखो, इंदिरा प्रियदर्शिनी स्वर्णिम उड़ान योजना जो है वो 23 नवंबर 2019 को इसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, इसको एक उत्सव के साथ में शुभारंभ किया जाता है और 2020-21 का जो सेशन था उससे ये लागू हो गई थी। सबसे पहले 10 गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेजेस में स्टार्ट की गई, राजस्थान के 10 गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेजेस में। हालांकि इसमें नाम भी अपन याद रख सकते हैं, बट क्योंकि ये हायर स्टडीज का है, स्कूल एजुकेशन का है नहीं, तो उससे बहुत कम चांस बनता है कि इससे कोई क्वेश्चन अपने बनने वाला है। फिर भी एक बार ध्यान में रख लीजिएगा कि ये 10 गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो है वो स्टार्ट की गई है और एम्प्लॉयमेंट स्किल इसमें दी जाती है, आईटी बेस्ड ट्रेनिंग दी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल प्रोवाइड करवाई जाती है और वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल बच्चों को करवाई जाती है। आगे देखिए, हाउ मेनी जोन्स आर देयर? कितने जोन्स है स्टूडेंट्स जिनमें स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाल किशोरी मेला के अंतर्गत? बाल किशोरी मेला जो है उसके अंतर्गत स्टूडेंट्स को कितने जोन्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिनमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? 3 जोन में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3 जोन बनाए हुए, उन तीनों में से किसी एक जोन में पार्टिसिपेशन हो सकता है। देखो, बाल किशोरी मेला जो है वो एनहेंस करने के लिए मनाया जाता है क्या? क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव थिंकिंग इन चिल्ड्रन थ्रू द मॉडल्स, एक्टिविटीज एंड प्रेजेंटेशन। मॉडल्स, एक्टिविटीज एंड प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चों में इनोवेटिव थिंकिंग और क्रिएटिविटी जो है उसको एनहेंस करने के लिए बाल किशोरी मेला का आयोजन किया जाता है। मटेरियल जो होता है वो स्कूल प्रोवाइड करवाता है और 3 जोन इसमें होते हैं, यानी 3 जोन डिसाइड किए हुए होते हैं। तीनों में से
किसी एक जोन में बच्चा जो है अपना एनरोलमेंट दे सकता है और उस पे अपनी प्रेजेंटेशन, अपना मॉडल, अपना चार्ट जो है वो प्रस्तुत कर सकता है। 3 जोन कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल के लिए जो पहला जोन होता है उसमें सब्जेक्ट होते हैं हिंदी एंड इंग्लिश। इससे रिलेटेड प्रेजेंटेशन या मॉडल जो है वो बच्चा प्रिपेयर कर सकता है। जोन 2 मैथ एंड साइंस कैटेगरी होती है, इनसे रिलेटेड जो है बच्चा प्रेजेंटेशन दे सकता है। और जोन 3 में सोशल साइंस से कैटेगरी के जो मॉडल्स होते हैं, इसके अलावा हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड और चाइल्ड सेफ्टी से रिलेटेड यदि कोई प्रेजेंटेशन या फिर कोई एक्टिविटी बच्चा करना चाहे प्राइमरी लेवल का तो वो कर सकता है। सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल पे जो जोन होते हैं उनमें हिंदी इंग्लिश तो पहले जोन में होती है, जबकि डॉक्यूमेंटेशन यानी दस्तावेज से संबंधित बातें जो है वो जोन 1 में और ऐड कर दी जाती है। ये सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात है, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी। जोन 2 में मैथ साइंस तो होती है, इसके साथ में स्कॉलरशिप स्कीम्स जो होती है उनके बारे में भी आप मॉडल या प्रेजेंटेशन जो है वो बच्चे बना सकते हैं। और सीनियर सेकेंडरी लेवल में जोन 3 जो है उसमें सोशल साइंस के साथ में करियर और चाइल्ड सेफ्टी भी शामिल होते हैं। तो ये थोड़ी सी आप चीज ध्यान रख लीजिएगा, इसमें ज्यादा जोन में से पूछे नहीं पूछे, बाकी जोन का तो विशेष ध्यान रखिएगा कि 3 जोन में जो है वो पार्टिसिपेशन हो सकता है। बात करें 2023-24 का जो सेशन है उसमें किशोरी मेले का आयोजन किस किस डेट को हुआ था? तो 1 सितंबर से लेकर 16 सितंबर 2023 तक पीओ, यूसीओ और सीआरसी लेवल पे जो है इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, 18 से लेकर 30 सितंबर तक ब्लॉक लेवल पे और 11 अक्टूबर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये प्रोग्राम जो है बाल किशोरी मेला जो है उसका आयोजन किया गया था। सबसे पहले सीआरसी लेवल पे, पीयू लेवल पे, यूसीओ लेवल पे बच्चों के जो प्रेजेंटेशन थे वो सेलेक्ट किए गए एंड उसके बाद में ब्लॉक लेवल पे जो विजेता विनर जो थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद में 24 जनवरी को बालिका दिवस के उपलक्ष्य में 24 जनवरी 2024 को स्टेट लेवल पे इसका राज्य स्तरीय फंक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, स्टार प्रोग्राम देखो, हमने कल वाले वीडियो में स्टार्स प्रोग्राम पढ़ा था। स्टार्स अलग है और स्टार अलग है। देखिए, स्टार प्रोग्राम जो चलाया गया था वो पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के जो बच्चे थे, पहली से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे थे उनको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करवाने के लिए चलाया गया था। बैक टू स्कूल कार्यक्रम आपने सुना होगा, बैक टू स्कूल कार्यक्रम, आओ घर से सीखे कार्यक्रम, ये कोरोना काल में स्माइल कार्यक्रम, ये कोरोना काल में चले थे, जिसमें बच्चों को जो लर्निंग गैप आ गया था उनको, और दूसरा ये कि बच्चों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करवाए जाने के कार्यक्रम ये जो थे, इस पे स्माइल प्रोग्राम इंपॉर्टेंट बनता है, उस पे अगले वीडियो में अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट्स स्टार प्रोग्राम जो था वो जनवरी 2022 से लेके मार्च 2022 तक चलाया गया था। ये एक रेमेडियल टीचिंग प्रोग्राम था, पहली से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए था। और किस प्रोग्राम के तहत चलाया गया था? ये बैक टू स्कूल प्रोग्राम के तहत चलाया गया था। ये 88 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फीमेल टीचर्स, कितने फीमेल टीचर्स जो है उनका एक ग्रुप बनाया जाता है ब्लॉक लेवल पे अध्यापिका मंच का नाम दे करके। अध्यापिका मंच बनाया जाता है ब्लॉक लेवल पे, जिसमें 100 अध्यापिकाओं का एक ग्रुप बनता है जो विद्यालय में एक अच्छा वातावरण निर्माण के लिए काम करते हैं। एक बालिकाओं के लिए अच्छा वातावरण अपन मान सकते हैं, एक अच्छा वातावरण निर्माण करे, इसके लिए ब्लॉक लेवल पे कमेटी गठित की जाती है जिसमें 100 अध्यापिकाएं उस ब्लॉक की शामिल होती है। When was पीएम पोषण प्राइम मिनिस्टर पोषण स्कीम जो है वो कब शुरू की गई थी? 29 सितंबर 2021 को शुरू की गई थी। ये एमडीएम स्कीम का नया नाम है, ध्यान रखिएगा। एमडीएम स्कीम जो चल रही है उसका अब नया नाम हो गया है पीएम पोषण, और इसकी फुल फॉर्म होगी प्राइम मिनिस्टर पोषण शक्ति निर्माण। यहां लिख देता हूं मैं, प्राइम मिनिस्टर पोषण शक्ति निर्माण, ये इसकी फुल फॉर्म है। चलिए तो आगे देखते हैं। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर ली है। 89 ओके 90 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने 81 से लेके 90 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें हम 91 to 100 जो है वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।